परसों यानी कि 1 जून को देश की 57 लोकसभा सीटों पर 7वें और अंतिम चरण के लिए वोटिंग होनी है। लेकिन अब से 35 दिन पहले जब दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाने थे, 28 लोकसभा सीट वाले कर्नाटक से एक सनसनीखेज खबर आई, जिससे बेंगलुरु से नई दिल्ली तक एक नया सियासी बवाल खड़ा हो गया। बहरहाल ये मुद्दा सियासी बवाल का कम और महिलाओं की अस्मिता से जुड़ा हुआ ज्यादा है। वोटिंग से ठीक एक दिन पहले हुए इस खुलासे से मतदान पर क्या असर हुआ वो एक अलग फैक्टर है, लेकिन इसके बाद से अब तक 35 दिन बीतने के बावजूद भी अब तक के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल का आरोपी प्रज्वल रेवन्ना पुलिस और जांच एजेंसी की गिरफ्त से बाहर है। और अब जो जानकारी निकल कर आई है उसके मुताबिक अब से थोड़ी ही देर बाद प्रज्वल रेवन्ना बेंगलुरु पहुंचने वाला है। एयरपोर्ट से ही उसे गिरफ्तार करने की तैयारी पूरी की जा चुकी है। अब प्रज्वल रेवन्ना पर आरोप क्या है, और ये बेहद गंभीर आरोप हैं, उससे पूरा देश जानता है। प्रज्वल के केस का क्या होगा, उसे किस तरीके से पूछताछ की जाएगी, उससे पिछले 35 दिन से इस केस से बचने के लिए क्या तैयारी उसने की है, उसे अपने किए की क्या सजा मिलेगी, ये सब फिलहाल बता पाना बहुत मुश्किल है। प्रज्वल रेवन्ना पर लगे हुए आरोप इतने घिनौने हैं कि उसकी चर्चा बार बार करना कोई भी नहीं चाहेगा। पीड़ितों ने अपने स्टेटमेंट में या फिर शिकायत में जिन घटनाओं का जिक्र किया, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। और तो और सबसे चौंकाने वाली बात, इस सेक्स स्कैंडल खुलासे में वीडियो की संख्या है जो कि 3000 के करीब है। और इन सब के बावजूद सवाल ये, इतने गंभीर आरोप के बाद भी रेवन्ना कर्नाटक से भागा कैसे? क्या उसे कोई राजनीतिक संरक्षण मिला? क्या पुलिस और जांच एजेंसीज की तरफ से कोई लापरवाही बरती गई? ये हर कोई जानना चाहता है कि प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी में छिपा बैठा है। स्वाभाविक है कि उसने जर्मनी के लिए फ्लाइट ली होगी, तो उसे लोकल लेवल पर रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई? क्या एयरपोर्ट पर रेवन्ना को रोकना संभव नहीं था? और ये सवाल हम यूं ही नहीं उठा रहे। सेक्स स्कैंडल के खुलासे से लेकर प्रज्वल रेवन्ना के विदेश भागने तक की टाइमलाइन इन सवालों को पैदा करती है। अब आप पूछेंगे कि अगर प्रज्वल रेवन्ना अब सरेंडर करने जा रहा है तो अब इन बातों का क्या मतलब? अरे भाई, मतलब है। क्या मतलब है वो भी आपको बताऊंगी, लेकिन पहले खुलासे से लेकर रेवन्ना के विदेश भागने की पूरी टाइमलाइन को एक बार आपके सामने रखना जरूरी है। 24 अप्रैल को पेन ड्राइव में 2976 वीडियो का मामला सामने आया। कई पब्लिक प्लेसेस पर इस कथित सेक्स स्कैंडल के पेन ड्राइव फेंके गए और ये 24 अप्रैल से ही वायरल होने लगे, लेकिन पुलिस सोती रही। 25 अप्रैल को राज्य महिला आयोग कर्नाटक सरकार को एसआईटी बनाकर जांच करने के निर्देश देती है। 26 अप्रैल को कर्नाटक की सभी 28 लोकसभा सीटों पर मतदान प्रक्रिया पूरी होती है और 27 अप्रैल को दोपहर 2:10 पर प्रज्वल रेवन्ना फ्लाइट पकड़कर बेंगलुरु से जर्मनी भाग जाता है। और हैरानी की बात क्या है कि इसी दिन राज्य सरकार की तरफ से एसआईटी का गठन होता है और 28 अप्रैल को ही इस मामले में पहली एफआईआर दर्ज होती है। अब सवाल यह है कि अगर 24 अप्रैल से ही वीडियो वायरल होने लगा तो प्रज्वल रेवन्ना पर कर्नाटक सरकार नजर क्यों नहीं रख रही थी? 4 दिन तक प्रज्वल रेवन्ना कर्नाटक में ही रहा, लेकिन उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। आखिर क्यों? दरअसल प्रज्वल रेवन्ना जेडीएस से सांसद है। हालांकि अब पार्टी ने सस्पेंड कर दिया है प्रज्वल रेवन्ना को, लेकिन कांग्रेस इस मामले को लेकर बीजेपी पर एलिगेशन लगाती रही और बीजेपी का कहना है कि यह लॉ एंड ऑर्डर का मामला है तो कार्रवाई तो कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को करनी थी। एक बार जरा इस पूरे मामले को लेकर जो दोनों पक्ष के आरोप प्रत्यारोप हैं उसको आप सुनिएगा। रेवन्ना का जो समाचार पत्रों में और चैनलों में चल रहा है वो बिल्कुल आघातजनक है। ऐसा सहन किया ही नहीं जा सकता और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है। हम देश की मातृशक्ति के साथ खड़े हैं, देश की नारी शक्ति के साथ खड़े हैं। कर्नाटका में एक बहुत बड़ी बात निकली है कि उनके साथ जो मंच पे खड़े थे उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, हजारों महिलाओं के साथ। सब चीज हर जानकारी इनके पास जाती है।
सब नेताओं पे ये ध्यान रखते हैं कौन कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, और इतना बड़ा अपराध करके इनके नाक के सामने कोई देश से भाग गया और ये कुछ नहीं कह रहे हैं। सुना आपने। अब जरा आ जाइए आप मेरे दूसरे सवाल पर कि क्या प्रज्वल रेवन्ना को 35 दिन का ग्रेस पीरियड दिया गया। यह सवाल सबसे ज्यादा अहम हो जाता है क्योंकि ना ही रेवन्ना का अपराध मामूली है और ना ही खुद प्रज्वल रेवन्ना मासूम है। जिन महिलाओं ने प्रज्वल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, स्वाभाविक है कि उनके लिए यह आसान काम नहीं रहा होगा। तो क्या ऐसे में यह सवाल नहीं उठता कि बीते 35 दिन में प्रज्वल रेवन्ना ने केस को लेकर मजबूत तैयारी कर ली होगी, यानी कि ग्रेस पीरियड। अब इस बात की गारंटी कौन लेगा कि इन दिन में केस को प्रभावित करने की कोशिश नहीं हुई होगी। हमारे देश में अदालत भावनाओं पर नहीं बल्कि सबूतों और गवाहों के आधार पर फैसला सुनाती है। क्या कर्नाटक पुलिस और एसआईटी इस बात को कह सकती है गारंटी के साथ कि सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई होगी, या फिर गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश, उन्हें डराने धमकाने की कोशिश नहीं हुई होगी। अब देखना होगा कि एसआईटी केस को कितना मजबूत बनाती है, कैसी चार्जशीट को तैयार करती है। लेकिन अगर प्रज्वल रेवन्ना सरेंडर करता है जैसा उसने हाल ही में वीडियो जारी करते हुए कहा, तो इसके पीछे भी कई कारण हैं। पहला कारण है परिवार का दबाव। दरअसल प्रज्वल रेवन्ना देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते हैं। देवेगौड़ा ने साफ किया कि अगर प्रज्वल एसआईटी के सामने सरेंडर नहीं करता तो वो उसे परिवार का हिस्सा नहीं मानेंगे, और प्रज्वल ये बिल्कुल नहीं चाहेगा। दूसरा, कानून का शिकंजा। जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रज्वल रेवन्ना का अपराध बहुत गंभीर है। एक सांसद होने के नाते उसके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी है। उसकी गिरफ्तारी के लिए एक तरफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया जा चुका है, तो आज ही विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कार्रवाई की बात भी कही गई। ऐसे में अगर प्रज्वल सरेंडर नहीं करता और उसे केंद्रीय एजेंसीज गिरफ्तार करती हैं, तो उसकी मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ सकती है। तीसरा कारण है राजनीतिक भविष्य, यानी कि पॉलिटिकल फ्यूचर। प्रज्वल रेवन्ना की उम्र अभी 34 साल की है। हो सकता है कि प्रज्वल रेवन्ना के सलाहकारों ने उसे केस लड़ने और फिर भविष्य में राहत के बाद राजनीति की सलाह दे डाली हो, ताकि प्रज्वल रेवन्ना का सियासी चिराग पूरी तरह से ना बुझ जाए। जाहिर है कि ये तमाम फैक्टर्स हैं और इन्हीं फैक्टर्स के आधार पर माना जा रहा है कि अब प्रज्वल रेवन्ना ने यह तय किया कि वो सरेंडर कर लेगा।